हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग मैकबेथ को पढ़ेंगे। जैसे कि पता है आपको, एल्टीमेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम लोग मैकबेथ को पढ़ेंगे। मैकबेथ की जो थीम है उसको देखेंगे, उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, होप सो आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल हो रही होंगी। कैसी प्रैक्टिस चल रही है? अब तो आपका एग्जाम्स के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, प्री एग्जाम्स का रिजल्ट आ चुका है और किनका क्वालिफाई हो चुका है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कि तो अब तो बस आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए और बताइएगा कमेंट सेक्शन में किनका हो गया है, किसने क्वालिफाई कर लिया है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बस लग जाइए, क्योंकि मई में आपका एग्ज़ाम्स है, तो आपके पास दो ढाई महीने ही हैं, तो बस लगे रहिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो हम लोग क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं अच्छे से उनको देखते रहिए, एक आध बार देखिए, फिर अपने मन से लिखने की कोशिश करिए। लिखना तो आपको पड़ेगा और बहुत अच्छे से कई बार लिखिए, एक बार में नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम में उससे बेटर होगा, फिर तीसरी बार में और बेटर होगा। इस तरह करते करते आपको आपकी हैबिट हो जाएगी और बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। तो बस प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लिखना तो आपको पड़ेगा ही, और इसीलिए हम कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते जा रहे हैं क्लासेस। होप सो आपको हेल्पफुल हो रही होंगी क्लासेस, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। और अच्छी लग रही हो क्लासेस, हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियोस को भी ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर ही मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो लाने पर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर LT मीन्स आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किनका क्वालिफाई हो चुका है। चलिए फिर चलते हैं। आज हमारा क्वेश्चन मैकबेथ की थीम के ऊपर है, क्योंकि आपका शेक्सपियर का आपका लगा भी है ये वर्क, मैकबेथ है भी आपके सिलेबस में। तो क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्या है। डिस्कस द थीम ऑफ एम्बिशन इन मैकबेथ। मैकबेथ में जो आपकी थीम है एम्बिशन की, उसको डिस्कस करना है। एंड हाउ डज विलियम शेक्सपियर प्रेजेंट एम्बिशन एज द कॉज ऑफ मैकबेथ ट्रेजिक डाउनफॉल। मैकबेथ का ट्रेजिक डाउनफॉल हुआ है, उसका आपका कारण शेक्सपियर ने क्या बताया है? एम्बिशन इज द मेन कॉज ऑफ द मैकबेथ ट्रेजिक डाउनफॉल। ओके, तो आपको इस चीज़ को डिस्कस करना है। थीम है जो कि आपकी एम्बिशन, जो कि आपकी थीम है, इसको यहाँ पर डिस्कस करके दिखाना है कि मैकबेथ की जो थीम क्या है, एम्बिशन दिखाई गई है, हम दिखाई है मैं शेक्सपियर ने। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया। थीम पर आज हम बात करेंगे, ओके, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आंसर राइटिंग की ओर चलते हैं। ओके, आपको पता है ना, IBC पैटर्न के थ्रू लिखेंगे। पहले इंट्रो हो जाता है आपका, फिर बॉडी स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको टू द पॉइंट अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना होगा, एंड देन आपको 2 लाइन में कंक्लूजन देना होगा। ये आपका पैटर्न है, तो उसी को फॉलो करते हुए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपका सबसे पहले इंट्रो आ जाएगा। इंट्रो में आप दिखाएंगे, एम्बिशन इज द सेंट्रल थीम इन मैकबेथ, ड्राइविंग द एक्शन ऑफ द प्ले एंड लीडिंग टू द ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ इट्स मेन कैरेक्टर्स। ओके, तो यहाँ सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, बताएंगे कि एम्बिशन जो है वो आपकी सेंट्रल थीम है, आपकी मैकबेथ की एम्बिशन है, मैकबेथ के उत्थान और पतन दोनों को का कारण बनती है। तो एम्बिशन इज द सेंट्रल थीम इन मैकबेथ। आपकी सेंट्रल थीम क्या है आपकी मैकबेथ की? दिखाया आपने, एम्बिशन है, ड्राइविंग द एक्शन ऑफ द प्ले एंड लीडिंग टू द ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ इट्स मेन कैरेक्टर्स। आपने बताया कि एम्बिशन मैकबेथ की सेंट्रल थीम है, जो कि आप प्ले के एक्शन को चलाता है, लीडिंग टू द ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ इट्स मेन कैरेक्टर्स, और इसके जो आपके मेन कैरेक्टर है उसको ट्रेजिक डाउनफॉल की ओर ले जाता है, मीन्स दुखद पतन की ओर ले जाता है। ये आपके एम्बिशन को आपने दिखाया कि जो ये आपकी सेंट्रल थीम है, जो कि आपके पूरे प्ले के एक्शन को चलाता है, एंड लीडिंग टू द ट्रेजिक डाउनफॉल, और ट्रेजिक डाउनफॉल बनता है आपके हीरो का दुखद पतन का एक कारण बनता है। ओके, क्या यहाँ पर क्लियर किया? ओके, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे, विलियम शेक्सपियर प्रेजेंट्स एम्बिशन एज अ पावरफुल फोर्स दैट व्हेन अनचेक्ड बाय मॉरलिटी रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन एंड केओस। विलियम शेक्सपियर है प्रेजेंट करते हैं एम्बिशन को, जो है एक पावरफुल फोर्स के तरीके, एक शक्तिशाली ताकत के रूप में वो दिखाते हैं। व्हेन अनचेक्ड बाय मॉरलिटी रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन एंड केओस। तो आगे क्या कहेंगे कि एम्बिशन है वो अगर सही और गलत का ध्यान नहीं रखती है तो क्या होता है, वो विनाश का कारण बन जाती है, तो केओस और डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है। यहाँ पर दिखाते विलियम शेक्सपियर ने एम्बिशन को पावरफुल फोर्स के तरीके प्रेजेंट करते हैं, बट अगर ये जब महत्वाकांक्षा सही और गलत का ध्यान ना रखे तो ये आपके विनाश का कारण बन जाती है। एम्बिशन जो है नैतिक मूल्यों से नियंत्रित नहीं होती है, तब वह विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। ओके, बताएंगे आप कि विलियम शेक्सपियर वैसे एम्बिशन को बहुत पावरफुल फोर्स के रूप में दिखाते हैं। व्हेन अनचेक्ड बाय मॉरलिटी, जब ये अनचेक्ड हो जाती है, मीन्स क्या है, जब नैतिक मूल्यों से नियंत्रित नहीं होती है,
कंट्रोल नहीं होती, जब रिजल्ट क्या होता है, डिस्ट्रक्शन एंड क्योस, तब वह एक विनाशकारी रूप आपका धारण कर लेती है, रख लेती है। ओके, तो ये आपने एम्बिशन को यहाँ पर दिखाया आपने कि एम्बिशन विलियम शेक्सपियर ने एम्बिशन के लिए क्या बताया है, वो कैसे दिखाते हैं और एक फोर्सफुल ताकत के रूप में दिखाते हैं। बट अगर ये सही और गलत तरीके का ध्यान न रखे तो फिर ये आपका क्योस और डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है। ओके, तो ये आपने दिखाया कि आप किस चीज़ का बात करने जा रहे हैं और जो आपकी मेन थीम है आपकी मैकबेथ की, उसके विषय में बात करते हैं कि ये आपकी विलियम शेक्सपियर ने प्रेजेंट करते हैं इसको पावरफुल फोर्स के तरीके, बट ये अगर अनचेक्ड बाय मॉरलिटी हो बन जाती है तो ये डिस्ट्रक्शन एंड क्योस को पैदा करती है। ये आपने यहाँ पे इंट्रो में क्लियर किया जिसकी आप बात करने जा रहे हैं। अब आप बॉडी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे और बॉडी स्ट्रक्चर में टू द पॉइंट अपनी हर एक बात को क्लियर करेंगे कि कैसे आपकी ये यहाँ पर थीम है एम्बिशन। ओके, मैकबेथ की थीम है। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ से आपका बॉडी स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। मैकबेथ्स एम्बिशन इज अवेकेंड बाय द विचेस प्रोफेसी दैट ही विल बिकम किंग। ओके, अब यहाँ से आप पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि कैसे मैकबेथ के अंदर एम्बिशन जागी एंड कैसे वो उसकी कहानी को आगे बढ़ाती है और कैसे उसका एंड होता है। हर एक पॉइंट को स्टार्टिंग से रखना है। आप कोई भी पॉइंट की कहानी आपने पहले रख दी, बीच में क्या हुआ, कैसे गन को मारा, ये पहले नहीं रखेंगे। पहले उसको आप सबसे पहले दिखाएंगे कि कैसे आपकी एम्बिशन उसके अंदर जागती है। तो ये एम्बिशन कैसे जागती है, चलिए देखते हैं। मैकबेथ्स एम्बिशन इज अवेकेंड बाय द विचेस प्रोफेसी। विचेस की जो प्रोफेसी होती है उसी के द्वारा मैकबेथ की जो एम्बिशन होती है वो जगती है। मैकबेथ की जो एम्बिशन है वो जो विचेस की भविष्यवाणी सुनकर मैकबेथ के मन में राजा बनने की तीव्र इच्छा जग जाती है। आपने यहाँ पर पहला पॉइंट से स्टार्ट किया आपने कि मैकबेथ की एम्बिशन कैसे जगती है, विचेस प्रोफेसी। विचेस की प्रोफेसी के द्वारा डैट ही विल बिकम द किंग, जो कि विचेस की भविष्यवाणी सुनकर मैकबेथ के मन में राजा बनने की इच्छा पैदा होती है। यह आपने यहाँ से स्टार्ट किया, डैट ही विल बिकम द किंग। Though he is tempted, he is aware that Duncan is good ruler। आगे आप क्या बताएंगे कि वो जानता है कि राजा डंकन अच्छे और दयालु शासक हैं। हालांकि ही इज़ टेम्पटेड, वो लालच में आ जाता है, वो जानता है, बट ही इज़ अवेयर, वो इस चीज़ से अवेयर है, जानता है कि डैड डंकन इज़ गुड रूलर। यहाँ पे आपने बताया कि वो जानता है कि उसके अंदर लालच तो आ जाता है कि टेम्पटेड हो जाता है, इज़ टेम्पटेड, बट वो इज़ वेल नोन डंकन इज़ आ वेरी गुड रूलर। वो बहुत अच्छे से जानता है कि डंकन एक बहुत अच्छा शासक है। ओके, बहुत अच्छा रूलर है और जानता है कि राजा डंकन अच्छे और दयालु शासक हैं, फिर भी वह सोचता है कि उसे राजा बनना चाहिए। तो यही से उसकी महत्वाकांक्षा जन्म ले लेती है राजा बनने की। ओके, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट पॉइंट दिखाया कि उसके अंदर कैसे आती है भावना कि उसको राजा बनना है। ओके, ये आपने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया। फिर आगे क्या कहें, ही ऑनेस्टली एडमिट्स, वो जानता है ही इज टेम्पटेड, वो लालच में आ जाता है, राजा बनने की इच्छा उसके अंदर आ जाती है, लेकिन वो ये भी जानता है कि डंकन बहुत अच्छा रूलर है, बहुत अच्छा शासक है, दयालु अच्छा शासक है। कहता है ही ऑनेस्टली एडमिट्स डैट, वो ऑनेस्टली एडमिट करता है, वो स्वयं से कहता है। क्या कहता है, फिर आप यहाँ पर एक कोट लिखेंगे, यहाँ पर डालेंगे, ही ऑनेस्टली एडमिट्स, वो खुद एडमिट कर रहा है, वो स्वयं कह रहा है, आई हैव नो स्पर to pick the sides of my intent but only vaulting ambition। ओके, तो ये आपकी मैकबेथ के द्वारा ही कही गई लाइन है। क्या मतलब है इसका अर्थ क्या है कि उसके पास डंकन को मारने का कोई सही कारण नहीं है। आई हैव नो स्पर टू पिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन। क्या कहने का मतलब इसका अर्थ है कि उसके पास डंकन को मारने का कोई सही कारण नहीं है, कोई ठोस रीज़न नहीं है, केवल उसकी जो एक एक्सेसिव जो महत्वाकांक्षा है जो उसकी अधिक महत्वाकांक्षा ही उस ऐसा करने के लिए पुश कर रही है, उकसा रही है। तो यहाँ पर आपने एक कोड डाल दिया। फिर आप बताएंगे हियर वॉल्टिंग एम्बिशन दिखाया आपने। वॉल्टिंग एम्बिशन का मीन्स क्या है, मीन्स एक्सेसिव डिज़ायर फॉर पावर विच ही नोज मे लीड टू हिज फॉल। वो वॉल्टिंग एम्बिशन का मतलब क्या हो गया कि बढ़ती हुई एम्बिशन जो हो गई, बहुत बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा है। मीन्स एक्सेसिव डिज़ायर फॉर पावर, जो मतलब है पावर की बहुत ज़्यादा इच्छा जो कर रहा है, एम्बिशन राजा बनने की इच्छा कर रहा है, विच ही नोज मे लीड टू हिज फॉल, जिसके बारे में वह जानता है कि यह उसके पतन का कारण बन सकती है। वो अच्छे से जानता है कि उसके पतन का कारण बन सकती है जो इसकी वॉल्टिंग एम्बिशन है, वो अच्छे से जानता है। ही हैज़ नो वैलिड रीज़न टू किल द किंग, वो उसके पास कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है कि वो डंकन की हत्या करे। ओनली हिज स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेसिव एम्बिशन इज पुशिंग हिम टू डू इट। तो और केवल जो उसकी एम्बिशन जो है उसको पुश करती है, स्ट्रॉन्ग और
एक्सेसिव एम्बिशन है, राजा बनने की चाहत है, वो उसको पुश कर रही है राजा डंकन की हत्या करने के लिए। आपने इस तरह यहाँ पर कोड डाल के उसको एक्सप्लेन करके यहाँ पर दिखाया कि विचेस की प्रोफेसी से उसके अंदर जन्म लेती है, एक है राजा बनने की चाहत, एम्बिशन आती है, यही एम्बिशन फिर वो जानता भी है कि ये एम्बिशन उसके लिए अच्छी नहीं हो सकती है भविष्य में, और उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि वो राजा डंकन की हत्या करके, केवल जो स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेसिव एम्बिशन है जो उसकी उसे पुश करती है वही एक रीज़न बनता है, और कोई इसके पास वैलिड रीज़न नहीं होता कि वो डंकन की किंग की हत्या करे। ओके, तो इस तरह आपने कोड डाल के यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो आई होप क्लियर हुआ होगा इतना, आपने 1 पॉइंट डिस्कस कर लिया। फिर चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे। हमने आपको बताया ना कि आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं और आप सब हेडिंग भी लगा सकते हैं, लगाकर भी लिख सकते हैं। ओके, बस आप अपने स्पेस रखिए, जिस अकॉर्डिंग आपको सूटेबल हो आप कर सकते हैं। ओके, तो हम तो यहाँ पर पैराग्राफ वाइज ही आप कर रहे हैं। अगर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप हेडिंग वाइज भी चाहते हो तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। एट फर्स्ट ही हेजिटेट्स। अब वो यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि पहले तो वो हेजिटेट करता है, पहले तो वो हिचकिचाता है। अब वो उसके अंदर डंकन को मैकबेथ को है स्टार्टिंग से नहीं बहुत वो दिखाएगा, उसको वीर, साहसी, करेजियस और ईमानदार हर तरह से एक हीरो है आपका प्ले का, तो उसके अंदर बहुत अलग से ट्रेड्स थे, हीरो के ट्रेड्स के थे। तो वो पहले तो उसके अंदर एक हिचकिचाहट थी। ओके, तो एट फर्स्ट ही हेजिटेट्स, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये भी आप पॉइंट दिखाएंगे कि फर्स्ट हेजिटेट करता है वो, पहले तो वो हिचकिचाता है, ये आपने यहाँ से स्टार्ट किया। बट लेडी मैकबेथ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इनकरेजिंग हिज एम्बिशन। पहले तो वो हिचकिचाता है क्योंकि वो अंदर से वो ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि वो एक वीर योद्धा रहता है, अच्छा करेजियस रहता है, अच्छा दिखाया गया हीरो है आपका प्ले का, उसके वो ट्रेड्स रहते हैं। बट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। एट फर्स्ट ही हेजिटेट, पहले तो वो हिचकिचाता है, बट लेकिन जब लेडी मैकबेथ उसकी वाइफ रहती है, प्लेज अ क्रूशियल रोल, एक बहुत क्रूशियल रोल यहाँ पर दिखाती है। लेकिन जो लेडी मैकबेथ उसकी महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इनकरेजिंग हिज एम्बिशन। तो लेडी मैकबेथ जो है यहाँ पर एक क्रूशियल रोल अपना दिखाती हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाती है उसकी महत्वाकांक्षा को और प्रोत्साहित करने के लिए। इनकरेजिंग हिज एम्बिशन, उसकी एम्बिशन को और ज़्यादा इनकरेज करती है, जो उनकी वाइफ रहती है उसको और ज़्यादा उकसाती है उसकी जो राजा बनने की चाहत को। पहले तो वो हिचकिचाता है, उसके अंदर आई लालच, बट वो एक हिचकिचाहट थी उसके अंदर। लेकिन जो लेडी मैकबेथ होती है, ये कैरेक्टर बहुत मैनिपुलेट करती है आपके मैकबेथ को, जिससे कि वो इस क्राइम को करता है। यहाँ पर बहुत क्रूशियल रोल रहता है आपके लेडी मैकबेथ का, इनकरेजिंग हिज एम्बिशन, उसकी एम्बिशन को मतलब हवा देती है, इनकरेज करती है उसको। ओके, शी क्वेश्चनिंग हिज करेज एंड मैनिपुलेट्स हिम टू कमिटिंग द क्राइम। ओके, वो क्या करती है, वो उसकी हिम्मत पर सवाल उठाती है। शी क्वेश्चनिंग हिज करेज, उसकी करेज पर, उसके साहस पर, मैनहुड के पर उठाती है सवाल, मैनिपुलेट करती है उसको, उसकी हिम्मत पर सवाल उठाती है, उसको अपराध करने के लिए मैनिपुलेट करती है, उकसाती है। क्वेश्चनिंग हिज करेज एंड मैनिपुलेट्स हिम टू कमिटिंग द क्राइम, इस तरह से करती है उसकी एम्बिशन को एंड क्वेश्चन करती है उसकी करेज पर, मैनहुड पर, उसके मैन होने पर सवाल उठाती है, की बातें करके उसको खूब मैनिपुलेट करती है, उसको क्राइम से जोड़ देती है, जिससे कि वो क्राइम को कर देता है। तो बहुत ज़्यादा उसका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पर लेडी मैकबेथ का भी, उसकी एम्बिशन को हवा देने का। ओके, तो ये फिर आप दिखाएंगे। शी एडवाइज हिम टू डिसीव्स अदर्स, यहाँ तक कि वो क्या करती है कि वो दूसरों को धोखा देने की यहाँ पर सलाह भी देती है मैकबेथ को। कैसे देती है कि फिर आप एक कोट लगा देंगे, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट। ओके, फिर यहाँ पर आपने कोट लगा दिया, लेडी मैकबेथ के द्वारा कहा गया है कि वो यहाँ तक कि मैं कैसे मैनिपुलेट कर रही है मैकबेथ को, कि एडिशन लगाया कि लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, निर्दोष फूल की तरह दिखाई दो, दिखो कैसे, निर्दोष फूल की तरह, बट बी द सर्पेंट अंडर इट। ओके, लेकिन उसके नीचे सांप बनो, इस तरह की एडवाइस देती है मैकबेथ को, देती है कि बाहर से अच्छे और भोले भाले दिखो लेकिन अंदर से चालाक बनो। इसको कहती है कि बाहर से भोले भाले सीधे साधे दिखो, फ्लावर जैसे इनोसेंट फ्लावर होता है, बट
अंदर से कैसे रहो, एक सरपेंट के जैसे रहो, तो अंदर से चालाक बनो। इस तरह की एडवाइस वो मैकबेथ को देती है। दिस हाईलाइट्स हाउ एम्बिशन बीट्स डिसीट एंड ट्रेचरी। छल और कपट का सहारा लेने की वो सलाह देती है। इस चीज़ पर को हाईलाइट करता है कि जो एम्बिशन होती है कैसे धोखे और विश्वासघात को जन्म देती है। कोर्ट है, इस चीज़ को दिखाता है कि जो एम्बिशन होती है वो बीट्स डिसीट एंड ट्रेचरी को कैसे जन्म देता है, कि कैसे धोखे और विश्वासघात को ये आपकी महत्वाकांक्षा जो है जन्म देती है। तो ये आपका कोड दिखाता है। ओके, तो यहाँ एम्बिशन के इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोगों को कपट और छल भी सिखा देती है कि उसके थ्रू भी आदमी सही गलत कुछ भी नहीं देखता और फिर बस अपने एम्बिशन को पाने के लिए इन प्रकारण पूरी तरह से लग जाता है, वो छल कपट और गलत रास्ते में भी चला जाता है। तो ये आपका यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो महत्वाकांक्षा कैसे धोखे और विश्वासघात को जन्म देती है। ओके, तो आपने दिखाया कि पहले तो मैकबेथ जो हेजिटेट करता है, लेकिन लेडी मैकबेथ उसको बहुत पुश करती है, अब उसकी महत्वाकांक्षा को हवा देती है, जिससे कि मैकबेथ का यहाँ पर डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ओके, उसकी एम्बिशन ही है जो कि उसके ट्रेजिक फॉल ऑफ प्ले के एक्शन को आगे बढ़ाती जाती है। ओके, तो ये आपने ये पॉइंट डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप डिस्कस करेंगे आफ्टर मर्डरिंग किंग डंकन। अब किंग डंकन के मर्डर के बाद क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आप आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे आफ्टर मर्डरिंग किंग डंकन मैकबेथ मॉरल डिक्लाइन बिगिंस। अब पहले वो हिचकिचाता है बट लेडी मैकबेथ बहुत पुश करती है उसको हर तरह से, तो फिर वो इस डंकन की हत्या कर देता है। आफ्टर मर्डरिंग किंग डंकन की हत्या के बाद क्या करता है, मैकबेथ मॉरल डिक्लाइन बिगिंस। मैकबेथ का जो मॉरल है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, उसने राजा डंकन की हत्या कर दी, उसके बाद क्या हुआ, मैकबेथ का जो नैतिक पतन है यहाँ से शुरू हो जाता है। हिज एम्बिशन ग्रोज स्ट्रॉन्गर, उसकी जो एम्बिशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती बहुत बढ़ती जाती है। एंड लीडिंग हिम टू मर्डर बैंको एंड मैकडॉस फैमिली। आप स्टोरी के थ्रू भी आगे दिखाएंगे कि कैसे वो आगे और पतन की ओर बढ़ता जाता है। लीडिंग हिम टू मर्डर बैंको, जिसका दोस्त रहता है बैंको रहता है, यहाँ तक कि एम्बिशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि बैंको और मैकडफ की फैमिली की भी हत्या कर देता है। यहाँ बैंको की भी हत्या करा देता है एंड मैकडफ्स की फैमिली की भी यहाँ पर हत्या करवा देता है। ओके, तो आपने यहाँ पे पॉइंट दिखाया कि उस डंकन की हत्या के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, उसकी जो एम्बिशन रहती है और ज़्यादा एम्बिशन स्ट्रांग हो जाती है, ग्रो करने लगती है एंड उसको और ज़्यादा क्राइम करने के लिए उससे जोड़ देती है उसकी एम्बिशन। मर्डर यहाँ पर बैंको की मर्डर कर देता है एंड मैकडफ्स फैमिली की का भी मर्डर कर देता है। ये पॉइंट आपने दिखाया। फिर ही ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम द नोबल वॉरियर इनटू अ क्रूएल टायरेंट। फिर सीधी सी बात, जब इतना क्राइम वो कर चुका है तो एक स्टेटमेंट में आप दिखा देंगे कि ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम अ नोबल वॉरियर। स्टार्टिंग में उसको नोबल वॉरियर दिखाया गया ना कि वो आया है युद्ध से, जहाँ पर उसको युद्ध से लौट कर आता है तो जहाँ पर उसको विचेस मिलती है जो प्रोफेसी करती हैं, तो वो एक नोबल वॉरियर की तरह स्टार्टिंग में दिखाया गया है, बट वो ऐसा था नहीं। लेकिन उसकी जो एक एम्बिशन होती है उसी ने उसको क्या बना दिया, उसको चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म्स कर दिया किस चीज़ में, इनटू अ क्रूएल टायरेंट। एक क्रूएल टायरेंट के रूप में उसको बदल दिया। मीन्स क्या है कि वो धीरे धीरे एक महान और योद्धा से एक क्रूर तानाशाह में बदल जाता है। ओके, मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे वो एक महान योद्धा जो एक नोबल वॉरियर रहता है से एक क्रूर तानाशाह बन जाता है, क्रूएल टायरेंट बन जाता है। ओके, इसके रूप में बदल जाता है। तो यहाँ से उसका पूरा जो है उसकी एम्बिशन होती है जो उसको बदल देती है पूरी तरीके से, ये आपने यहाँ पर दिखाया। ओके, यहाँ पर एम्बिशन जो आपकी मेन थीम है उसको आपको दिखाना है ना हर पॉइंट से, तो आपने दिखाया कि उतना बदल जाता है। कि नोबल वॉरियर रहता है, यहाँ पर उसने डंकन की हत्या की, उसकी एम्बिशन इतनी स्ट्रांग होती जाती है कि वो बैंको की हत्या करता है, मैकडफ्स की फैमिली की हत्या करवाता है। तो ये सब चीज़ें जो है उसको बदल देती है और एक क्रूएल टायरेंट बना देती है। ओके, फिर इन द एंड मैकबेथ रियलाइजेस, फिर बाद में एक पॉइंट और दिखाएंगे आप कि इन द एंड मैकबेथ रियलाइजेस द एम्प्टीनेस ऑफ हिज अचीवमेंट्स इन हिज फेमस सॉलिलोक्वी। ओके, एक पॉइंट और दिखाएंगे आप इसमें कि जो लास्ट में क्या होता है, मैकबेथ को रियलाइज भी होता है, उसका रियलाइजेशन भी होता है कि अब दिखाएंगे ना एम्बिशन कितनी स्ट्रांग होती है, कितना वो पतन की ओर बढ़ता चला जाता है, लेकिन फिर उसको लास्ट में क्या होता है, रियलाइज भी होता है इस चीज़ का। इन द एंड मैकबेथ रियलाइजेस द एम्प्टीनेस ऑफ हिज अचीवमेंट्स इन हिज फेमस सॉलिलोक्वी। उसकी जो फेमस सॉलिलोक्वी है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ये बहुत फेमस लाइन है। अभी हमने मैकबेथ की कोट्स भी पढ़ाए हैं, आप अगर देखना चाहते हैं तो हमने मैकबेथ के सारे कोट्स भी पढ़ाए हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये मैकबेथ की ही
सॉलिलोक्वी है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, फेमस लाइन है। तो लास्ट में उसको रियलाइज भी होता है, क्या रियलाइज होता है, एम्प्टीनेस ऑफ हिज अचीवमेंट्स इन हिज फेमस सॉलिलोक्वी, जो उसकी जो उपलब्धियां होती हैं, जो अचीवमेंट्स होते हैं, कि खोखलेपन का यहाँ पर उसको एहसास होता है, खालीपन हो जाता है, खोखलापन हो जाता है उसका, उसकी उपलब्धियों की खोखलेपन का भी उसको एहसास होता है यहाँ पर। कैसे, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो की फेमस लाइन है आपकी। अंत में उसे समझ में आता है कि उसकी सारी उपलब्धियां यानी कि बेकार हैं। इस प्रकार नाटक सिखाता है कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा अंत में दुख और विनाश तक ले जाती है, उसको इस चीज़ का एहसास भी हो जाता है। अनकंट्रोल जो एम्बिशन होते हैं वो अंत में दुख और विनाश की तरफ ले जाती है, उसको इस चीज़ का रियलाइज़ भी हो जाता है। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो करके वो एक सॉलिलोक्वी में कहता भी। तो एक आप यहाँ पर भी कोट लगा देंगे इस तरह उसके रियलाइजेशन का भी। ओके, तो अंत में वो जीवन की निरर्थकता को समझता है और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा अंततः पतन और विनाश का कारण बनती है। ओके, इस तरह यहाँ पर वो जीवन की निरर्थकता को समझता है। ये कोट लगा देंगे, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। ओके, तो यहाँ पर उसका रियलाइजेशन भी आपने दिखाया, उसकी एम्बिशन उसको किस तरह पतन की ओर ले गई। ओके, फिर लास्ट में आप छोटा सा कंक्लूजन दिखा देंगे, क्या है, दस शेक्सपियर शोज डैट अनकंट्रोल्ड एम्बिशन करप्ट्स द सोल एंड अल्टीमेटली लीड्स टू ट्रेजिक ruin। ओके, इस तरह शेक्सपियर शोज, इस प्रकार शेक्सपियर दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, डैट अनकंट्रोल्ड एम्बिशन, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा जो होती हैं, करप्ट्स द सोल एंड अल्टीमेटली लीड्स टू ट्रेजिक ruin। शेक्सपियर दिखाते हैं कि अनियंत्रित जो महत्वाकांक्षा होती हैं वो आत्मा को भ्रष्ट कर देती हैं, सोल को करप्ट कर देती हैं, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू ट्रेजिक ruin, और अंततः दुखद बर्बादी की ओर उसे ले जाती हैं। ओके, जो इस तरह शेक्सपियर यहाँ पर मैकबेथ में इस एम्बिशन के थीम को रखते हुए दिखा रहे हैं। जो अनकंट्रोल्ड आपकी एम्बिशन होती है वो करप्ट्स द सोल, सोल को जो है करप्ट कर देती हैं एंड दुखद बर्बादी की ओर ले जाती हैं। ओके, मतलब नाटक सिखाता है लास्ट में कि अनियंत्रित जो महत्वाकांक्षा होती है अंत में दुख और विनाश का कारण बनती है। ये आपने यहाँ पर छोटा सा आपने लास्ट में कंक्लूजन दिखा दिया। ओके, ये था आपका मैकबेथ की थीम, की जो मैकबेथ की थीम है यहाँ पर एम्बिशन, उसको हमने डिस्कस किया। आई होप हमने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो ये था आपका मैकबेथ की थीम। ओके होगा, अगर अच्छी लग रही हो क्लास, हेल्पफुल हो रही हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।